अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की विंटर स्पेशल मूली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चैनल पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कि वो हमारे रिस्क में, हमारे खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। पैन को मैंने कर लिया हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस सी। स्टोव जलाने के बाद तो अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ छोटे साइज़ के ऑलमोस्ट 5 टमाटर, और अगर आपके बड़े हों तो आप 2 से 3 भी टमाटर ले सकते हैं। रेड रेड टमाटर हमने लिए हैं। तो अब इस पर मैं लेड रख के ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट तक, या टमाटरों के हल्के से सॉफ्ट होने तक, जिससे इसके साथ ऊपर जो छिलके हैं वो आराम से उतर जाएं, पका लूँगी। 5 मिनट बाद ऑलमोस्ट मैंने इसका लेड उठा लिए, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था शीशे के लेड की वजह से कि टमाटरों की जो स्किन है वो भी उतरी और इसका पानी भी ड्राई हो गया। तो सबसे पहले जो इसकी वाली स्किन है ना, वो मैं रिमूव कर लूँगी। देखिए कितनी इजीली रिमूव हो रही है। टमाटरों की सबके ऊपर से स्किन उतारने के बाद तो जब मैं इसकी साइड है ना वो ज़रा चेंज करने लगी हूँ, ताकि ये दूसरी तरफ से भी रोस्ट हो जाए। 4 से 5 ड्रॉप्स मज़ीद ऑयल के ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 7 से 8 जवे लहसुन के, और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनको मैंने छोटे ज़रा पीसीस में काट लिए, ताकि वो भी इसके साथ सॉफ्ट हो जाए और इनके अंदर जो इनकी अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या तेज़ी होती है वो भी ज़रा कम हो जाए। तो अब मैं इसको लेड रख के ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी। 5 मिनट बाद मैंने इसका लेड उठा लिया, तो ये बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ें आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस मैं इसको निकाल के तो साइड पे रख लूँगी। तो आज इसको हम किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन में नहीं बनाएंगे, इसको आज हम बनाएंगे अपनी शाही मशीन में। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है सूखे धनिया का, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरे का, और हाफ़ टी स्पून लिया है अजवाइन का। इन सब चीज़ों को पहले मैं हल्का सा दरदरा सा कूट लेती हूँ। इसको हल्का सा कूटने के बाद अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ऑलमोस्ट एक बेंच जो होता है मिंट का, और साथ ही उतनी क्वांटिटी में मैं ऐड करने लगी हूँ धनिया। जिन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके तो स्ट्रेनर में रखा हुआ था, ताकि जिस हद तक हो सकता है इसका पानी ज़रा रिलीज़ हो जाए। तो अब इस पर ऑलमोस्ट 1 टीस्पून भर के नमक का ऐड करके इसको मैं इसके मैश होने तक कूट लूँगी। बस कूटना तो आपने इसको है, लेकिन माइंड में अगर आपके किसी के साथ लड़ाई हुई है, यानी कि सास के साथ, नंदों के साथ, तो सारा गुस्सा आपने इस पर निकाल लेना। इसको आपको कूटने में ना बड़ी आसानी रह जाएगी इस सूरत में। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी शादी नहीं हुई, तो आपकी अगर किसी अपनी भाभी से लड़ाई हुई है, तो उस सूरत में भी आप वो याद करें और इसको अच्छे तरीके से कूट लें। तो मैंने आपको कितना अच्छा सजेशन दिया आपको इसको आसानी से कूटने का। अदरवाइज जो इलेक्ट्रिक दौर है ना, उसमें इन चीज़ों को मैश करना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है। तो अब ये टमाटर और हरी मिर्चों को और लहसुन को हमने थोड़ा सा रोस्ता किया था, उसको इसमें ऐड कर लेते हैं। बस ये 1-2 मिनट में ईज़िली ही इसके साथ मैश हो जाएगा। इसकी मिक्सिंग और मैशिंग के बाद जो अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ना, मूलियाँ, उनको हम ले आते हैं मैदान में। मैंने इसके लिए ऑलमोस्ट दरमियाने साइज़ की 2 मूलियाँ ली हैं। अगर आपकी प्योर वाइट हो तो वो भी ले सकते हैं, रेड हो तो वो ही ले सकते हैं। तो अब इनको सबसे पहले मैं कर लेती हूँ ग्रेट, क्योंकि इनको मैंने पील ऑफ करके तो वॉश करके रखा हुआ था। तो इसको अच्छी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब इसको मैं अपनी जो मैंने पुदीना और टमाटरों को मैश करके रखा है उसके साथ मिक्स करके तो हल्का सा मिक्सअप कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसको बारीक वाले पोर्शन में भी ग्रेटर के ग्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको इसके साथ मिक्स करेंगे थोड़ा सा, तो ये और थोड़ी मैश हो जाएंगी। मैं जब भी इसमें कोई चीज़ कुंडी डंडे में कूटने लगती हूँ, तो अल्लाह बख्शे मुझे अपने वालिद साहब की और ससुर की याद आती है कि ये उनका डिपार्टमेंट होता था इन चीज़ों को इस तरह से मैश करना। अक्सर जो है ना फालसे की चटनी, जिसको कूटना ज़्यादा मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी हमारे घरों में, और वो ऐसे ही कूट के बनाई जाती थी। अभी भी कभी कभी इसमें हम कुछ चीज़ें इसमें कूट के तो अपने पुराने टाइम को याद कर देते हैं। इसके थोड़े से तीखेपन को ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल लिया, जिसकी स्वीटनेस बड़ी मज़े की आएगी हमारी मूली की चटनी में। अगर आपके पास गुड़ मौजूद ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। बस इसी पॉइंट पे आप इसका नमक, मिर्च और मीठा तीनों चीज़ें चेक कर सकते हैं, और अपने मुताबिक अगर आपको कुछ कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। और एक अब मैं इसको ले लेती हूँ एक अच्छा सा रगड़ा, जैसे बाज़-औक़ात कुछ बातों को रगड़ रगड़ के तो लस्सी बना दिया जाता है, जस्ट लाइक वैसे ही। भई अब आपने मेरी बातों से ये नहीं सोच लेना कि वाक़ई मेरी अपनी नंद के साथ या भाभी के साथ लड़ाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों रिलेशनशिप्स के साथ इस तरह का कुछ मामला होने के चांसेस काफ़ी कम ही है मेरी ज़िंदगी में।
नहीं, मैंने कहा वीडियो देखने के साथ साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों को एंटरटेन भी कर देती हूँ, ताकि मेरा तो हाथ चल रहा है। तो वो तो चला था जब मैंने इसको कूटा था, तो अब मैंने वॉइस ओवर करना है, तो मैं अपनी ज़ुबान के साथ ही थोड़ा पुलाव बना लेती हूँ, जिसका इसके साथ खाने में ना बड़ा मज़ा आएगा। चलें फिर इस वीकेंड इंशाल्लाह फिर मैं ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा चटनी हम एक दो दिनों में तो नहीं खाएंगे, ऑलमोस्ट 4 5 6 दिन ये हमारी फ्रिज में पड़ी रहेगी और हम इसको इजीली खाते रहेंगे। तो इस वीकेंड पे मैं बनाती हूँ चिकन पुलाव और फिर उसके साथ इसको एंजॉय करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको रोटी के साथ टेस्ट करके तो फिर आपको बताती हूँ कि कैसी लग रही है। क्योंकि कभी कभी इंसान का अगर सालन खाने का दिल ना कर रहा हो, खरारा खाने का दिल कर रहा हो, जैसे कि आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो चटपटी चीज़ें खाने का भी दिल करता है। और दाल के साथ तो इस चटनी के खाने का अपना ही मज़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये मूली की चटनी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एट द एंड मुझे ख्याल है कि जैसे कि सर्दियों का मौसम है, तो ये ईज़िली 5 6 दिन तक तो फ्रिज में रह सकती है। और जैसे कि मूलियों पे पानी नमक डाला जाए तो वो समटाइम्स ऐसा होता है कि पानी रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से सब चीज़ें ड्राई करके इसमें ऐड करेंगे, तो ये इस चटनी ने बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं किया। ये ऑलमोस्ट लास्ट 2 to 3 डेज से हमारी फ्रिज में अभी भी पड़ी हुई है।